ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज पहली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ आतंकवाद, पाकिस्तान पर चर्चा हो सकती है। इस अहम बैठक के फौरन बाद कैबिनेट की बैठक होगी। तो आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की, ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ आतंकवाद, पाकिस्तान पर चर्चा भी हो सकती है। इस अहम बैठक के फौरन बाद कैबिनेट की बैठक भी होनी है। तो सीज फायर के बाद मोदी कैबिनेट की ये पहली बैठक। कैबिनेट बैठक से पहले सीसीएस की भी बैठक होनी है। दोनों ही बैठकें बहुत महत्वपूर्ण ऐसे माहौल में, जब सीज फायर की घोषणा हुई ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार सुरक्षा मामलों की एक कैबिनेट बैठक है। प्रधानमंत्री मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे और ये बैठक ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ आतंकवाद, पाकिस्तान पर चर्चा इसमें हो सकती है, ये भी जानकारी मिल रही है। एक बात भारत ने जरूर स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा है और इससे किसी भी तौर पर समझौता नहीं किया जाएगा। एक अहम बैठक होनी है। 3 तस्वीरें भी जल्दी से आपके सामने हम रख दें। ऑपरेशन के बाद ये पहली सीसीएस की बैठक है। हालांकि आपको बता दें, जब तनाव जैसी स्थिति थी, 2 बार सीसीएस की बैठक उस वक्त हुई थी और अब सीज फायर के बाद, यानी ऑपरेशन के बाद, सीज फायर के बाद ये पहली सीसीएस बैठक है। ट्रंप के बयान पर भी सवाल है, क्योंकि ट्रंप जो दावा कर रहे हैं उससे फिलहाल सरकार इनकार करती नजर आ रही है। वहीं बीजेपी जश्न मनाने के लिए, इसको विजय दिवस के तौर पर मनाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाल रही है। तो क्या बीजेपी क्रेडिट लेने की रेस में आगे बढ़ रही है? कई तरीके के सवाल अब उठ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, सीसीएस की जो आज बैठक होनी है उसमें कौन कौन से चेहरे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो होंगे ही, इसके अलावा एस जयशंकर होंगे, निर्मला सीतारमण होंगी, अमित शाह होंगे और राजनाथ सिंह होंगे। ये सीसीएस की बैठक में आज जो बैठक होनी है और महत्वपूर्ण ये बैठक है। हिमांशु हमारे साथ इन दोनों ही खबरों पर जानकारी देंगे। हिमांशु, जरा बताइए जरा कि इन बैठकों का मतलब क्या है, तब जब ऑपरेशन सिंदूर हो जाता है, तब जब सीज फायर की घोषणा हो जाती है। देखिए, बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है आज सीसीएस की पहली बैठक है और सीसीएस की बैठक के अंदर ये बताया जाएगा कि किस तरीके से जो है ऑपरेशन सिंदूर जो है वो सफल रहा है। और उसके साथ साथ ये भी बताया जाएगा कि कश्मीर में अभी हालात क्या है, जम्मू कश्मीर पे और बॉर्डर एरियाज पे, चाहे वो पंजाब का बॉर्डर हो या राजस्थान का हो, उसको लेकर एक ब्रीफ जो है वो किया जाएगा। क्योंकि इसमें स्पेशल इनवाइट के तौर पर जो है वो एनएसए अजीत डोभाल रहेंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी रहते हैं। तो अजीत डोभाल जो एनएसए हैं वो बताएंगे कि किस तरीके से अभी हालात है और सरकार की किस तरीके की तैयारी है, और अगर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है तो सरकार किस तरीके से जवाब देगी। क्योंकि भारत सरकार ने ये निर्णय ले लिया है, पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई भी एक्ट ऑफ टेरर होगा तो उसे एक्ट ऑफ वार माना जाएगा और उसका रिप्लाई उसी तरीके से दिया जाएगा। और डीजीएमओ की बैठक जो हुई है उसमें क्या क्या बातचीत हुई है और पाकिस्तान की तरफ को किन शर्तों पर जो है भारत ने झुकाया, और भारत ने जब झुका दिया पाकिस्तान को, उसके बाद ही सीज फायर के लिए जो है एक अंडरस्टैंडिंग बनी। और सरकार इसको लेकर है कि सीज फायर को लेकर कोई एग्रीमेंट नहीं है, अभी अंडरस्टैंडिंग है। अगर इस अंडरस्टैंडिंग को पाकिस्तान नहीं मानेगा तो भारत की तरफ से रिएक्ट किया जाएगा। और दूसरी चीज जो समझने वाली है वो ये है कि आगे सरकार किस तरीके से जो बॉर्डर एरिया हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर का बॉर्डर एरिया हो, पंजाब का हो, गुजरात का हो, राजस्थान का हो, इन बॉर्डर एरिया पर जो है किस तरीके से और चौकसी जो है वो बढ़ती जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो सीज फायर वायलेशन के आड़ में जो है वो आतंकियों को भेजने का काम जो है वो भारत में करता है, उनको कवर फायर देने का काम करता है। तो इन सब चीजों को लेकर भी एक बड़ी चौकसी जो है वो बढ़ती जाएगी। और आगे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज हो या पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, उनकी और भूमिका बॉर्डर एरिया पर कैसे रहने वाली है, एक पूरा ब्रीफ जो है वो किया जाएगा। पिछली कैबिनेट के अंदर जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जो सफल था, 9 ठिकानों पर जो पाकिस्तान और पीओके के अंदर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया था, उसका ब्रीफ जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। 4 मिनट का पूरा ब्रीफ किया था। उसके बाद पूरी कैबिनेट ने जो है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो है सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी और उनको बधाई दी थी। आज जो है उसके साथ साथ किस तरीके से जो है सरकार ने जो है पाकिस्तान के एयरबेस जो है उनको ध्वस्त करने का काम किया है, 11 एयरबेस को ध्वस्त करने का काम किया है, उसको लेकर भी जो है ब्रीफ किया जा सकता है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।